हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। स्लैट सिम्बोसिस को लेके फॉर्म्स आउट हो गए हैं 2024 के लिए। सो जितने भी स्टूडेंट्स का क्लैट ओकेश गया है या क्लैट उतना अच्छा नहीं गया है, एलेट जिन स्टूडेंट्स ने लिखा था एलेट एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है। सो यस, अपकमिंग में आपके लिए दो बड़े एग्ज़ाम्स है, एक नेशनल लेवल एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जो कि आपका स्लैट है एंड एम एच लॉ सी 5 ईयर्स का एग्जामिनेशन है। सो डेट्स तो दोनों की आउट हो गई है। स्लैट का रीसेंट अपडेट आया है। सो ये पर्टिकुलर अपडेट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और जो एडिशनल डिटेल्स आउट हुई है। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आप डिसाइड कर लो कि आपको स्लैट का फॉर्म फिल करना है या नहीं। ऑब्वियसली गाइस, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो यस गाइस, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन important announcement to put forward that all the law entrance related videos, be it latest exam updates, notifications, preparation strategies, updates, everything will be covered on Manure Law Entrance channel. So channel को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेन्यूवर एजुकेशन पे, सो मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिल जाती है एंड स्टोरीज पर हम सिलेबस स्पेसिफिक, एग्जाम स्पेसिफिक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। सो वहाँ पे भी आप हमारे साथ एंगेज कर सकते हो। ऑल्सो वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल कैन जॉइन अस। बैचेस लॉन्च हो गए हैं। You all can call on 8828581455 for live class, and for classroom coaching you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. You also get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy, and a lot more to ace our entrance exam in the first attempt. So let's start with the update. अपडेट देखने के लिए आपको आ जाना है सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट की वेबसाइट पे। सो यर वी आर, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशंस ओपन है फॉर सिम्बोसिस यूजी प्रोग्राम्स वाया सेट स्लैट। सो आप अगर लॉ एग्जाम्स आप लॉ प्रोग्राम्स परस्यू करना चाहते हो सिम्बोसिस से, तो आपको स्लैट की एग्जामिनेशन लिखनी पड़ती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। सो जैसे कि मैंने बताया कि डेट्स आउट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स। सो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है एंड आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है 12 अप्रैल 2024। सो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, बट डेडलाइन तक वेट ना करते हुए आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना। रजिस्टर कैसे करना है, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, उसके लिए आपकी जो पेमेंट की लास्ट डेट होने वाली है दैट विल बी अप्रैल 12, 2024। आपको कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट हुई है, उसका भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर वीडियो में दे देंगे। एडमिट कार्ड आपकी मिल जाएगी आपको 25 अप्रैल 2024 फॉर सेट टेस्ट 1। एंड अगर आप सेट टेस्ट 2 दे रहे हो तो आपकी जो एडमिट कार्ड होगी 30 अप्रैल को आउट होगी। आपकी जो फर्स्ट टेस्ट होने वाली है दैट विल हैपन ऑन 5 मई 2024 संडे। एंड ये रही टाइमिंग्स, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होगी। एंड टेस्ट 2 है जो आपका होने वाला है 11 मई 2024 सैटरडे को एंड सेम टाइम पे होने वाला है मॉर्निंग में। सो यस, यू ऑल कैन अपीयर ऑन बोथ द डेट्स। अगर आप इसमें से कोई एक टेस्ट भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड अगर आप दोनों टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो दोनों भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा आपका परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए। सो आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। सो रिकमेंडेड कि आप दोनों भी एग्जाम्स यहाँ पे दोनों भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। आप टेस्ट 1 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड टेस्ट 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो यू गेट अ फेयर चांस टू अटैम्प्ट द एग्जामिनेशन। सो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ विच यू गेट अ चांस टू एंटर इनटू इंडियाज प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज विच इज़ सिम्बोसिस। सो यस, इसके थ्रू जो आप सिम्बोसिस में एंटर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लॉ प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको सिम्बोसिस ऑफर करती है पुणे कैंपस में, नोएडा कैंपस, हैदराबाद एंड नागपुर कैंपस। बट यहाँ पे पुणे कैंपस ही एक ऐसा कैंपस है जो आपको ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, दैट इज़ BLLB ऑनर्स एंड BBLLB ऑनर्स। अगर आप नोएडा टारगेट कर रहे हो सो यू ऑल कैन परस्यू BLLB एंड BBLLB, बट ऑनर्स प्रोग्राम यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक आपको पुणे कैंपस ही दे रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कहती है दैट पास्ट स्टैंडर्ड 12th, मतलब आपका 10+2 यहाँ पे
कंप्लीट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड विथ मिनिमम 45% और इक्विवेलेंट अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, बट अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो आपका 40% होना चाहिए। सो यहाँ पे क्लियरली आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है यहाँ पे ओवरव्यू का टैब भी चेक कर सकते हो। स्लैट एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है ये सारे प्रोग्राम्स परस्यू कर सकते हो, विच इज़ BLLB ऑनर्स, BBLLB ऑनर्स, BLLB एंड BBLLB। बट ऑनर्स का जो प्रोग्राम जैसे कि हमने कहा यहाँ पे आप सिर्फ पुणे कैंपस में ही परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सो उस एग्ज़ाम के बाद जो होता है आपका PI होता है एंड वैट होता है, विच इज़ पर्सनल इंटरेक्शन एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। अब इसका जो वेटेज होता है यहाँ पे 30% वेटेज होता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। सो मैंडेटरी होता है सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर PI और वैट अटेम्प्ट करना। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से एब्सेंट रहते हो वैट एंड PI के डे पे, सो आपको जो है इनएलिजिबल कंसिडर किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर UG डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन एंड एडमिशन को लेकर भी डिटेल्स आउट हुई है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑल दीज प्रोग्राम्स जो आपको इन लोकेशन पे, इन कैंपसेस पे ऑफर हो रहे हैं, एंट्री कर सकते हो आप सिर्फ स्लैट के स्कोर के बेसिस पे। एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका 60 मार्क्स का होता है, बट वो स्केल अप हो सकता है 70 मार्क्स तक। PI आपका यहाँ पे 30% वेटेज रखता है, दैट इज़ ओवरऑल यहाँ पे आपका 100 होता है। अब यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सो स्लैट के लिए आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो कंसिस्ट करता है लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। सो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका पेपर पैटर्न। टोटल यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है फॉर 60 मार्क्स एंड इक्वल वेटेज दिया गया है सारे सेक्शंस को। सो यस, दिस इज़ योर पेपर पैटर्न। ये सारे सेक्शंस जो है आपको कंप्लीट करने हैं, स्टडी करने हैं। अब स्लैट को लेके प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या करनी है, हमने इन डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। साथ ही साथ हमने बैचेस भी लॉन्च कर दी है जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पढ़ाया जाएगा, वेर यू विल गेट एक्सेस टू इनसाइट्स फॉर शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए बेसिक टू एडवांस लेवल तक की टीचिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल एज वेल। सो यस, दिस इज़ द एग्जाम डेट जो कि हमने अभी डिस्कस की। आई होप टेस्ट स्ट्रक्चर को लेके अभी आप यहाँ पे क्लियर हो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टेस्ट स्ट्रक्चर, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी एंड प्रोग्राम्स भी डिस्कस कर लिया है। टेस्ट सिटीज़ के बारे में भी यहाँ देख लेते हैं। So SLAT 2024 will be conducted in the computer-based test mode across 76 countries all over India. So 76 countries में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। A candidate may choose 3 preference of test cities of the following. इनमें से आप कोई भी 3 preferences चूज़ कर सकते हो। आप कोई भी यहाँ पे स्टेट चूज़ कर सकते हो, बट 3 ही चूज़ करना है आपको। सो लिस्ट से आप जो है चेकआउट कर सकते हो दैट आपको नियर बाय में कौन सा एक्सेसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिट कार्ड को लेके भी इंस्ट्रक्शंस आउट हुई है। सो दे हैव क्लियरली मेंशन हियर दैट एडमिट कार्ड शुड बी प्रिंटेड। सो यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड आपको लगने वाला है। कलर प्रिंटआउट्स ही एप्लीकेबल है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटआउट्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। If a candidate has selected multiple tests, then he should carry separate admit cards for each test. अगर आपने दोनों स्लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2 सेपरेट एडमिट कार्ड्स जो है कैरी करने पड़ेंगे। स्लैट 5th में 2024 संडे एंड 11th में 2024 सैटरडे 9 AM to 10 AM. Please ensure that you arrived at your assigned test center at least by 7:30 AM. सो अगर आपका एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम है आपका 9 to 10, तो आपको जो है टेस्ट सेंटर पे प्रेजेंट रहना है 7:30 तक एंड आपको जो है आपकी असाइन सीट ऑक्यूपाई कर लेनी है 8:30 तक। यहाँ पे क्लियरली टाइमिंग के साथ एक एक चीज़ मेंशन की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है सो दैट आप टाइमिंग्स पे मिस आउट ना कर दो। अलॉन्ग विद दिस, अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड you will have to carry a valid original photo identity proof at the test center at the time of the test. An acceptable photo identity is any one of the following. So इसमें से कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, या अपना पासपोर्ट कैरी कर सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कॉलेज आईडी कार्ड। सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। एडिशनल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दी गई है दैट एन ऑथराइज्ड पर्सन विल वेरीफाई योर
एंड ऑथेंटिकेट योर एडमिट कार्ड अगेंस्ट द फोटो आईडी ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। सो आपका जो फोटो आईडी है वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा एंड आपका जो ऑथेंटिकेटेड एडमिट कार्ड होगा वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, सो उसको आपके पास एंड तक रखना है। अगर वो आपसे किसी वजह से गुम हो जाता है सो आप जो है फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेल फोन कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, अलार्म क्लॉक्स, digital watches, built-in calculators etc etc are not allowed in the test hall। सो ये सारे जो डिवाइसेस है आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में लेके जाने के लिए। Candidates will not be allowed to leave the test hall till the test is completed। After the submission of test, candidate will not be allowed to re-enter the test hall। सो एक बार आपका टेस्ट सबमिट कर दिया आपने, उसके बाद जो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा ना, आपको आपके एग्ज़ाम कंप्लीट करके ही वहाँ से निकलना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट allocated टेस्ट सेंटर एटलीस्ट अ डे इन एडवांस टू अवॉइड एनी इशू एट द डे ऑफ द टेस्ट। अगर आप जो है कहीं पे दूर अपनी लोकेशन से दूर कोई टेस्ट सेंटर आपको मिलता है सो रेकमेंड किया गया है कि आप एक दिन पहले ही आ जाए सो दैट नेक्स्ट डे आपको किसी भी तरीके का इशू फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप टेस्ट सेंटर पर लेट पहुंचते हो किसी भी रीज़न की वजह से सो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द सेम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द गेट्स आर क्लोज्ड। ओके, सो ट्रैवल एंड स्टेइंग अरेंजमेंट्स विल नीड टू बी डन बाय द कैंडिडेट्स। अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आपका टेस्ट सेंटर दूर रखा है तो जो भी ट्रैवल एंड स्टेइंग अरेंजमेंट होगा वो आपको खुद करना होगा। अगर किसी भी तरीके का एरर डिटेक्ट होता है क्वेश्चन पेपर में तो स्क्रूटिनी कमेटी एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले लेती है आपके एग्जामिनेशन के बाद, जो कि फाइनल डिसीजन होता है। सो यस, इसको लेके वेरिफिकेशन भी होती है। द स्कोर्स पब्लिश्ड बाय सिम्बोयसिस टेस्ट सेक्रेटेरिएट शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट सब्जेक्ट टू एनी अपील और रिवैल्यूएशन। जो भी आपके स्कोर पब्लिश कर दिए जाएंगे फिर वो फाइनल होंगे। इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ लिविंग इन कश्मीर वैली कैटेगरी, अगर आप जिस भी कैटेगरी में यहाँ पे बिलोंग करते हो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है टू अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वाइल रजिस्टरिंग फॉर स्लैट। कैंडिडेट्स फेलिंग टू डू दिस विल बी कंसिडर्ड अंडर ओपन कैटेगरी। अगर आप किसी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हो जब आप सिलेक्ट करते हो दैट आप इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हो बट यू फेल टू शो द डॉक्यूमेंट्स, आपको फिर कंसिडर किया जाता है ओपन कैटेगरी में। सो ये सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सो यस, हमने टेस्ट सिटीज़ यहाँ पे कवर कर लिया, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को लेके भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब आपको रजिस्टर कैसे करना है को लेके यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आउट हो गई है, आप ये भी रीड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बताया था वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे सारी के सारे इन्फॉर्मेशन मैंशनड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है एंड मोड्स ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। सो यू ऑल कैन पे थ्रू बिल्डेस्ट पेमेंट गेटवे, डिमांड ड्राफ्ट एंड ईज बस पेमेंट गेटवे, जो कि आप एक बार लॉगिन करके आप अप्लाई करोगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। द एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहने वाली है स्लैट के लिए दैट विल बी 2250 रुपीज़ पर टेस्ट, जो कि आपका टेस्ट 1 होगा। अगर आपको सेकंड टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है तो आपको एडिशनल 2250 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। इन एडिशन टू दैट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप जिस भी प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हो आपको प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी पड़ती है, दैट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर ईच प्रोग्राम जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। अगेन ये पर्टिकुलर फ़ी भी जो होती है नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफ़र होती है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करते हो सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है एंड यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन भी है जो अभी हमने डिस्कस की अबाउट द टेस्ट सिटीज़, अबाउट द प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई है, इसको आप ध्यान से गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना है टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सो इसको गो थ्रू कर लेना एंड यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक कर लेना है एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको जो है कुछ फर्दर स्टेप्स और कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको आपका नेम ऐड करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होता है बेसिकली। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ हम ओपन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेना है।
आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो यहाँ पे कॉमर्स सिलेक्ट कर लेंगे हम। एंड अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो सो आप यहाँ पे टेस्ट 1 पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको दोनों टेस्ट अटेम्प्ट करना है सो आप यहाँ दोनों टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। देन यू विल हैव टू सिलेक्ट योर टेस्ट फॉर टेस्ट 1। आपको जो है आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट टेस्ट के लिए। सो यहाँ पे आप स्लैट सिलेक्ट कर लोगे, टेस्ट सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, एंड आप जिस भी सेकंड प्रेफरेंस पे देना चाहते हो आप वो सिलेक्ट कर लोगे, एंड थर्ड आप सिलेक्ट कर लोगे। एंड सिमिलरली आपको टेस्ट 2 के लिए भी करना है, बिकॉज हम यहाँ पे दोनों टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। टेस्ट 2 के लिए भी सेम प्रेफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको आपकी करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 4 मंथ्स ओल्ड। एंड आपको जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे इट शुड बी इन JPG, JPEG, PNG और GIF फॉर्मेट्स ओनली। एंड पासपोर्ट साइज शुड नॉट बी बिटवीन 10 KB to 500 KB। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली अब फ़ोटो अपलोड कर लेना है, एंड देन यू विल हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों भी टेस्ट सेंटर्स दोनों भी टेस्ट सिलेक्ट किए हैं कि हम टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा कि आपको कितना पे करना है, एंड आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करना चाहते हैं आप इजीली सिलेक्ट करके पेमेंट आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एंड आपने दोनों भी टेस्ट के लिए यहाँ पे टिक किया है, एंड आपकी फ़ीस का पेमेंट स्टेटस क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करनी है। सो आई होप गाइस यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, जितने भी स्टूडेंट्स स्लैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लैट अटेम्प्ट का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डेट्स आउट हो गई है ऑलरेडी। आपका क्लैट एंड ईलेट का एग्जामिनेशन हो गया है। अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल भी जो भी स्टूडेंट्स अभी भी डाउटफुल है आपको स्लैट का अटैम्प्ट ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 अटैम्प्ट मिल जाते हैं, एंड दोनों में से जिस भी अटैम्प्ट का आपका अच्छा स्कोर होता है वो कंसिडर किया जाता है। प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एंड पेपर का लेवल भी यहाँ पे काफ़ी मॉडरेट लेवल पे रहता है। सो डेफिनेटली ये कुछ सारे रीजन जो है आपको डेफिनेटली स्लैट अटैम्प्ट करना चाहिए। एंड सिम्बॉयसिस का अगर आप पैकेज जाके देखोगे सो यस ROI भी काफ़ी बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स करिकुलम भी काफ़ी यहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमें बैचेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।